तो उम्रा करने आए थे, हम किसी मुसीबत में फंस गए। ये ऐसी मुश्किल लम्हे किसी को भी नहीं डाली इस मुश्किल। वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम कहते हमारे पास हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी फैमिली के बारे में बताने जा रही हूँ जो जद्दा के लिए उम्रे की गर्ज से मक्का मदीना जा रहे थे। इनके साथ एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। 2 किलो आइस इनके बैग्स में डाल दी गई। वो डली किस तरह, इनके बैग्स का टैग किस तरह चेंज हुआ, ये एक ऐसा वाक़या है जिसको सुनने के बाद हर पाकिस्तानी कांप उठेगा। इनके साथ क्या वाक़या पेश आया, इससे पहले मैं आपसे ये वाक़या शेयर करूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब चलते हैं वाक़या की जानब। हुआ कुछ यूँ कि जब इस गरीब फैमिली ने लाहौर एयरपोर्ट पर अपना तमाम का तमाम लगेज बुक करवा दिया, इनको टैक्स मिल गए। ये टैक्स रेहाना अकरम के नाम से थे। रेहाना के साथ इनकी बड़ी बहन जो कि 65 इयर्स की थी और इनके बहनोई जो कि 75 इयर्स के थे और 2 भांजाबाजी भी थे, यानी कि ये टोटल 5 अफराद थे। ये फैमिली बोर्डिंग के लिए अपने जहाज़ पर चली गई। अब पीछे से एक शख्स जो कि आलमी मंशियात ग्रोह का एक मेंबर था, उसने क्या किया कि उसने उस टैग को जो इस फैमिली के बैग पर लगा हुआ था उसको उखाड़ कर 1-2 केजी वाला आइस का जो बैग था उसके ऊपर इस टैग को लगा दिया। दोस्तों, ये सब करते वक्त उस शख्स की फ़ोटो सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुई। और सबसे अफसोस की बात ये थी कि लाहौर एयरपोर्ट का अमला भी इस आदमी के साथ मिला हुआ था। जब ये जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने अपने 5 बैग्स जो थे वहां से कलेक्ट कर लिए। अब एक बैग पर टैग नहीं लगा हुआ था। उन्होंने उस बैग को पहचाना और अपने साथ ले गए, लेकिन वो आइस वाला 2 केजी का बैग वो वहीं पर जो मशीन घूमती है उसके ऊपर घूमता रहा। सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बैग को खोलकर देखा तो इस बैग में 2 केजी आइस मौजूद थी। अब इस बैग के ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो इन लोगों का था। फिर अगले दिन 25 तारीख को जिस होटल में ये फैमिली ठहरी हुई थी, 8-10 लोग इनके पास आए और पूछताछ शुरू की और कहा कि आप कोई अपना बैग तो नहीं एयरपोर्ट पर भूल आए, और कहा कि हम इंतज़ामिया के लोग हैं, हम वेरिफिकेशन करने आए हैं। इस फैमिली ने कहा कि नहीं, हम तो अपना पूरा सामान लेकर आए हैं। फिर इंतज़ामिया ने पूछा कि आपको किसी ने गिफ्ट तो नहीं दिया। इस फैमिली ने कहा नहीं, हमारे पास 5 बैग्स थे जो अब हमारे पास हैं। हम नहीं जानते कि ये बैग किसका है और कहां से आया है। उन बेचारों को नाश्ता भी नहीं करने दिया और अपने साथ ले गए। सारा दिन गुजर गया और दिन से शाम हो गई। इनको जेल में रखा गया। इन सब के हाथों में हथकड़ियां और पाँव में जंजीरें थी। इनसे चला भी नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि इनके पैरों पर जख्म भी बन गए थे। इस बेचारी फैमिली ने मन ही मन अल्लाह ताला को पुकारते हुए कहा, अल्लाह मियाँ, हम तो यहाँ उम्रा करने आए थे, हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं। ऐसी मुश्किल में अल्लाह मियाँ किसी को भी ना डाले। लेकिन वो इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर पाकिस्तानी लड़की जो उम्रे की गर्ज से आई थी, इस लड़की ने इस खातून जिसके नाम से टैग थे, इनके हस्बैंड को फोन किया। फिर इस तरह से इनके हस्बैंड से राबिता हुआ। इनके हस्बैंड 40 दिन तक भागदौड़ करते रहे। इसी दौरानिया ठीक से सोए भी नहीं। उन्होंने अपना 16 केजी वेट लॉस किया और फिर इसके बाद वज़ीर दाखिला के दफ्तर में गए। जद्दा एयरपोर्ट की जो इंतजामिया थी उनके साथ राब्ते में रहे। फिर इनका इस सारे मरहले में 60 से 70 लाख लग गया जो कि इन्होंने कर्जा लिया था। फिर सऊदीया में 20 लाख का वकील किया गया जिसने इनको वहां से रहाई दिलाई। पाकिस्तानी अमला भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और उस आइस वाले आदमी को पकड़ लिया गया और सीसीटीवी फुटेज भी सऊदी हुकूमत को भेजी गई। 6 जनवरी को इनकी बहन बहनोई और भांजा भांजी को रहाई मिल गई। अब ये अकेली वहां पर रह गई क्योंकि टैग रेहाना अकरम के नाम पर थे। लेकिन अब खातून रिहा हो चुकी थी। खातून के शौहर 19 तारीख को सऊदीया जाने के लिए 5 से 7 लाख की टिकट बुक करवाते हैं।
لیکن انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان پر تو ٹریول بین ہے۔ 5 سے 7 لاکھ ویسٹ ہو گئے۔ پھر اس خاتون کے شوہر نے وزیر داخلہ کو انوالو کیا، پھر 31 جنوری کو ان کی ٹکٹ بک کروائی اور پھر وہ پاکستان آئی۔ دوستو، جب بھی آپ ایئرپورٹ جاؤ تو اپنے ٹیگز کو ضرور دیکھو کہ وہ کس نام سے ہیں۔ اس کی تصویریں لے لیں تاکہ آپ کو ایسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔